आज हम लेपिडोडेंड्रॉन की बात करने वाले हैं। लेपिडोडेंड्रॉन भी पैलियोबोटनी यूनिट 5 बोटनी की जो है हमारी उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये भी एक फॉसिल प्लांट ही है, तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन पे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है राइट डिटेल नोट ऑन लेपिडोडेंड्रॉन। ठीक है, तो सिस्टमेटिक पोजीशन याद करेंगे तो डिवीज़न टेरिडोफाइट से बिलोंग करता है। ये सब डिवीज़न लेपिडोडेंड्रेसियाई से बिलोंग करता है, लेपिडोडेंड्रेल से बिलोंग करता है, और फैमिली हेपिडोडेंड्रेसियाई से बिलोंग करता है। ठीक है, तो डिवीज़न टेरिडोफाइटा, सब डिवीज़न लेपिडोडेंड्रल्स, और फैमिली में तो ऐसे ही लगता है, ये तो हेपिडोडेंड्रेसियाई। लेपिडोडेंड्रॉन वॉज अ जाइंट ट्री ऑफ द कार्बोनिफेरस पीरियड। कार्बोनिफेरस पीरियड का एक बहुत लंबा पेड़ हुआ करता था लेपिडोडेंड्रॉन, और इसकी हाइट लगभग 30 मीटर की हुआ करती थी, मतलब कि ये बहुत लंबा ट्री होता था। ठीक है, उस टाइम के पीरियड का, कौन से पीरियड का? कार्बोनिफेरस पीरियड का। ये इमेज दी हुई जो ए वाली पूरी इमेज है ना, ये इसकी है लेपिडोडेंड्रॉन की, है ना। और इसको रिकन्स्ट्रक्टेड प्लांट, मतलब इसको इसके फॉसिल्स को इकट्ठा करके फिर इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया, तो उसकी इमेज दी हुई है। ठीक है, द मेन ट्रंक वाज अनब्रांच्ड, तो इसकी जो मेन ट्रंक जा रही है ना, ये हमें दिख रही है लंबी सी मेन ट्रंक की, अनब्रांच्ड थी, हुआ करती थी। हाउएवर एट द टॉप द ट्रंक वाज प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्मिंग अ लार्ज क्राउन, जबकि ये ऊपर जाके जो इसका टॉप वाला जगह है ना, वहाँ पर से इसकी जो टॉप है, जो ट्रंक है वो बहुत ज़्यादा फिर ये ऊपर जाके ब्रांच होती थी। ठीक है, तो मेन ट्रंक जो है वो तो ब्रांच नहीं है, ऊपर जाके टॉप जो ब्रांच है, टॉप जो ट्रंक है, या फिर हाँ, जो टॉप जो ट्रंक है वो बहुत ज़्यादा ब्रांच होती थी। प्रोफ्यूजली ब्रांच मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांच होती थी, और ये क्या बनाती थी? एक क्राउन बनाती थी। दीज ब्रांचेज शोड रिपीटेड डाइकोटोमियस एंड ईच सक्सेसिव ब्रांच वाज रिड्यूस्ड साइज। ये ब्रांचेस जो होती है ना, ये डाइकोटोमियस डेवलपमेंट शो करती है, मतलब कि क्या, एक ब्रांच फिर आगे जाके दो ब्रांच बनाएंगी, फिर वो जो दो ब्रांच है फिर वो आगे जाके दो बनाएंगी, मतलब चार बनाएंगी। इसे डाइकोटोमियस रिपीटेशन शो करती है। और जो हर एक नई ब्रांच बन रही है ना, वो उसकी साइज़ कम होती जा रही है, उनकी साइज़ क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। द लीव्स नोन एज लेपिडोफाइलम वर स्पाइरली अरेंज ऑन द ब्रांचेज। दे वर सिंपल, लेग्युलेटेड, एक्सिक्यूलर टू लीनियर एंड अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो लीव्स होती है ना, उन्हें लेपिडोफाइलम कहते हैं, मतलब कि लेपिडोडेंड्रॉन की लीव्स को क्या कह रहे हैं? लेपिडोफाइलम कह रहे हैं। ये स्पाइरली अरेंज होती हैं ब्रांचेस पर। तो किस टाइप की अरेंजमेंट होती है इनकी ब्रांचेस के साथ? स्पाइरली अरेंज होती है। ये सिंपल होती हैं, लेग्यूलेट, एसिक्यूलर और टू लीनियर, मतलब कि रिबिन लाइक होती हैं थोड़ी। रिबिन लाइक और एसिक्यूलर मतलब कि थोड़ी पिनेट टाइप की होती हैं। ठीक है, ऐसे एंड पे जाके पिनेट नहीं हो जाती क्या, जैसे इसमें जो डायग्राम में शो भी हुई एकदम पिनेट टाइप की, लास्ट में जाके एकदम पतली हो जाती हैं, इस टाइप की होती हैं, रिबन लाइक होती है। और उनकी साइज़ क्या होती है? 2.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, मतलब कि बहुत छोटी होती हैं। देयर वाज अ सिंगल वेन विच ट्रांसवर्स द होल लेंथ ऑफ द लीफ, और यहाँ पर इनमें क्या होती है? एक सिंगल वेन होती है जो पूरी लीफ के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, द मेन ट्रंक हैड अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ लीफ स्कार्स एंड लीफ क्वेश्चन। और जो मेन ट्रंक होता है ना इसका, ये मेन ट्रंक जो लंबा वाला है, इस पर कोई ब्रांचेस नहीं है, तो इसके अंदर क्या होता है? लीफ स्कार्स, मतलब कि जहाँ पर लीफ प्रेजेंट हुआ करती थी अब लीफ नहीं रही, इस जगह पे स्कार बन जाता है ना, तो लीफ स्कार प्रेजेंट होते हैं। और लीफ क्वेश्चन भी बन जाता है, जैसे लीफ के लास्ट में देखेंगे हम, तो एक छोटा सा मोटा सा स्ट्रक्चर होता है ना, उसे लीफ क्वेश्चन कहते हैं। विच वॉज हेल्पफुल इन डिस्टिंग्विशिंग वेरियस जेनरा, तो इसके अलग अलग जेनरा को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये हेल्प करते हैं, लीफ स्कार और लीफ क्वेश्चन। ठीक है, इन द लीफ स्कार द बंडल स्कार मार्क वाज फ्लैंक्ड बाय 2 पेरिकोस स्ट्रैंड। तो जो लीफ स्कार होता है ना, उसके अंदर जो स्कार मार्क होता है वो फ्लैंक्ड होता है 2 पेरिकोस स्ट्रैंड्स के द्वारा। The underground system of lepidodendrons is placed in the form genus Stigmaria. The base of the trunk bifurcates once and then immediately branch again, produce 4 मैसिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो जो अंडरग्राउंड सिस्टम होता है ना लेपिडोडेंड्रस का, वो स्टिग्मारिया जीनस की फॉर्म में है, रखा गया है। जो बेस होता है ना इसका, ये बाइफर्केट होता है। अब इसके नीचे देखेंगे हम इसका बेस, ये नीचे इमेज में लिखा हुआ है ना, जहाँ पर मैंने ब्लू पेन से लाइनिंग की हुई है। अब इसका बेस पहले तो क्या हुआ? 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद बाइफर्केट कर गया, और इमीडिएटली ब्रांच अगेन टू प्रोड्यूस 4 मैसिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और फिर इसने क्या बना ली? 4 हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना ली बड़ी बड़ी। पहले तो 2 में डिवाइड हुआ, फिर ये 2 के बाद ये 4 में डिवाइड हुआ,
ठीक है। और दीज ब्रांचेस बोर स्पाइरली अरेंज अपेंडेजेस, और इन ब्रांचेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पाइरली अरेंज अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, स्टेगमेरियन अपेंडेजेस कहते हैं। ठीक है, तो पहले तो दो उसमें ब्रांचेस होंगी इसकी, और फिर 4 मैसिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस बन जाएंगे, और उनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, स्टिग्मेरियन अपेंडेजेस और रूटलेट्स प्रेजेंट होंगे। ओकेजनली द पोजीशन ऑफ रूटलेट्स वाज मार्क्ड बाय सर्क्यूलर स्कार्स विच दे लेफ्ट बिहाइंड। तो जो रूटलेट्स होती है ना, वो किसके द्वारा मार्क्ड की जाती हैं, सर्कुलर स्कार्स के द्वारा, जो पीछे छूट गई थी। द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ स्टिग्मेरियन बेस इज डिबेटेड। अब इसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो था ना स्टिग्मेरियन का, स्टिग्मेरियन सिस्टम नीचे दिया भी शो किया हुआ है ये इमेज नंबर ए में, तो इसका जो मॉर्फोलॉजिकल नेचर जो था वो अभी डिबेटेड, मतलब उसके बारे में सही से पता नहीं है। इट हैज़ बीन कंपेयर्ड विद राइजोफोर ऑफ सेलिजिनेला एंड राइजोफॉर्म ऑफ आइसोलेट्स। तो इसको किसके साथ कंपेयर किया जाता है, राइजोफोर ऑफ सेलिजिनेला और राइजोफोर ऑफ आइसोलेट्स के साथ। ठीक है, डायग्राम में लेपिडोडेंड्रोन के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का इमेज दिया गया है, मतलब कट करके ना इसका। तो यहाँ पर फाल्स माइक्रोपाइल दिखाया गया है, फाल्स इंटेग्यूमेंट दिखाया गया है, मेगास्पोरेंजियम वॉल दिखाई गई है, आर्किगोनिया दिखाया गया है, फीमेल गेमेटोफाइट दिखाया गया है, पेरेंकोन दिखाया गया है, वेस्कुलर बंडल दिखाया गया है। तो हमने लेपिडोडेंड्रोन के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद इसकी जो फॉसिल स्ट्रक्चर है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसकी फॉसिल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉसिल फीचर ऑफ लेपिडोडेंड्रोन स्टार्ट करते हैं। फॉसिल्स ऑफ लेपिडोडेंड्रोन एग्जिबिट सेवरल डिस्टिंक्टिव फीचर्स इंक्लूडिंग स्केली बार्क, मतलब कि इसकी जो बार्क होती है वो स्केली होती है, डायमंड शेप्ड और हेक्सागोनल स्केल्स ओपन विद अ सेंट्रल पिथ और डिस्पर्शन, मतलब कि डिप्रेशन, मतलब इनके अंदर डायमंड शेप की स्केली बार्क होती है, हेक्सागोनल डायमंड शेप के, या फिर हेक्सागोनल स्केल्स प्रेजेंट होंगे इनकी बार्क के ऊपर, और सेंट्रल पिथ और डिप्रेशन भी प्रेजेंट हो सकता है इनके अंदर। ठीक है, लीफ कुशन, सेकंड है लीफ कुशन, रेज्ड एरियाज ऑन द स्टेम वेयर लीव्स वर अटैच्ड ऑफन विथ अ स्कार और इम्प्रेशन, मतलब कि इनके अंदर जहाँ पर लीफ प्रेजेंट होते हैं ना स्टेम्स के ऊपर, वहाँ पर लीफ कुशन प्रेजेंट होते हैं विथ अ लीफ स्कार, या तो लीफ स्कार और इम्प्रेशन भी प्रेजेंट हो सकता है वहाँ पर। ठीक है, फिर थर्ड है लीफ स्कार्स, से लीफ स्कार्स ऑफ स्कार्फ ऑफ इम्प्रेशन लेफ्ट बाय फॉलन ऑफ लीव्स, मतलब कि जब लीफ गिर जाती है तो उस जगह पे जहाँ से लीव्स जो जुड़ी हुई थी ना ट्रंक पे या ब्रांचेस पे, तो वहाँ पर क्या एक निशान हो जाता है, उसे लीफ स्कार्स कहते हैं। तो ये ओपन अरेंज इन ए स्पाइरल और वर्ल्ड पैटर्न, तो इनके अंदर लेपिडोडेंड्रोन के अंदर कैसे अरेंज होती है, वर्ल्ड और स्पाइरल पैटर्न के अंदर। ठीक है, लीव्स भी वर्ल्ड और स्पाइरल पैटर्न के अंदर ही अरेंज होती है इनके अंदर। फोर्थ है डाइकोटोमियस ब्रांचिंग, ब्रांचेस स्प्लिट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स फॉर्मिंग वाई शेप, मतलब कि यही डाइकोटोमियस ब्रांचिंग हमने पहले भी पढ़ा था इसकी डिटेल स्ट्रक्चर के अंदर, कि इनके अंदर ब्रांच 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो उसे डाइकोटोमियस ब्रांचिंग कहते हैं। फिफ्थ है लॉन्ग नैरो लीव्स, इनकी लीव्स कैसी थी हमने देखी थी इमेज के अंदर, कि लंबी सी और नैरो लीव्स थी, तो लीव्स वर टिपिकली लॉन्ग एंड नैरो विथ अ सिंगल वेन, और वेन्स भी एक ही होती है। 6 नंबर का स्ट्रोबिलाई कॉन लाइक स्ट्रक्चर्स कॉन्टेनिंग स्पोर्स विच ऑफन फाउंड एट द एंड्स ऑफ ब्रांचेस, इनकी ब्रांचेस के एंड पे कॉन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते थे, जो स्पोर्स जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इसको स्ट्रोबिलाई कहते हैं, वो इनके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, 7th है रूट सिस्टम, शेलो स्प्रेडिंग रूट सिस्टम विथ ब्रांचिंग रूट्स, इनकी रूट्स कैसे होती हैं, शेलो स्प्रेडिंग, और रूट सिस्टम कैसा होता है, ब्रांचिंग रूट्स वाला होता है। ठीक है, ट्रंक डायमीटर 1 मीटर का होता है इनके अंदर, और जो ग्रोथ रिंग्स होती है, सम फॉसिल्स शो ग्रोथ रिंग्स इंडिकेटिंग सीजनल ग्रोथ पैटर्न्स, और कुछ जो फॉसिल्स होते हैं ना लेपिडोडेंड्रोन के, उन्होंने ग्रोथ रिंग्स को शो किया जो सीजनल ग्रोथ पैटर्न्स को बनाते थे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात करें हमने, स्केली बार्क होती है इनकी, जो डायमंड और हेक्सागोनल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, लीफ कुशन और लीफ स्कार्स भी प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, पिट भी हो सकता है प्रेजेंट, डाइकोटोमियस ब्रांचिंग होती है, लॉन्ग नैरो लीव्स प्रेजेंट होती है, स्ट्रोबेलाई होती है जो किसको बेयर कर रही है, स्पोर्स को बेयर कर रही है। रूट सिस्टम इनका शेलो स्प्रेडिंग रूट सिस्टम होता है, और ब्रांचिंग रूट्स होती है। ट्रंक का डायमीटर 1 मीटर होता है, और ग्रोथ रिंग्स कुछ फॉसिल शो करते हैं ग्रोथ रिंग्स को, जो इंडिकेट करती है स्पेशल सीजनल ग्रोथ पैटर्न्स को। ठीक है, और उसके अलावा
नंबर का पॉइंट है पेरिडर्म, आउटर बार्क कंपोज ऑफ सेवरल लेयर्स प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। मतलब कि इनकी जो बाहर वाली लेयर होती है ना, ये बहुत सारी लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। मतलब इनकी बाहर वाली बार्क बहुत सारी लेयर से मिलकर बनी होती है जो इनको सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। लेंटिकल स्मॉल रेज्ड ब्रीथिंग पोर्स और द ट्रंक ऑन द ट्रंक एंड ब्रांच्ड। इसमें स्मॉल जो होते हैं ना, स्मॉल रेज्ड ब्रीथिंग पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनके ट्रंक पे और ब्रांचेस पे। रिजेस एंड फरोज, लॉन्गिट्यूडनल रिजेस एंड फरोज ऑन द ट्रंक एंड ब्रांचेस। इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल रिजेस और फरो प्रेजेंट होती है इनके ट्रंक पे और ब्रांचेस पे। दिस रिजेस हेल्प टू आइडेंटिफाई लेपिडोडेंड्रोन एंड प्रोवाइड इंसाइट इनटू इट्स बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। इनकी वजह से इनको लेपिडोडेंड्रोन को आइडेंटिफाई किया जाता है। डन विथ लेपिडोडेंड्रोन, हमने इसके हर चीज़ पढ़ ली। मतलब इसमें बीएससी में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा तो इसमें से ही आएगा। तो आई होप यू लर्न दिस, एन्जॉय दिस एंड अंडरस्टैंड दिस।